हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज किंग बिफोर हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ये कहना चाहते हैं जो हु वॉज द किंग बिफोर हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो होता है, इससे पहले किंग कौन होता है आपको बताना होता है। फर्स्ट है रिचर्ड थर्ड, सेकंड है रिचर्ड सेकंड, थर्ड है हेनरी थर्ड और डी है एडवर्ड थर्ड। करेक्ट आंसर इज बी, रिचर्ड सेकंड होता है हेनरी फोर्थ से पहले किंग। क्वेश्चन नंबर 82, इन बैटल व्हाट डज फालिस्टॉफ कैरी इन प्लेस ऑफ पिस्टल इन हेनरी फोर्थ। ये कहना चाहते हैं जो कैरेक्टर फालिस्टॉफ होता है, ये जब बैटल में जाता है तो इसके पास कोई पिस्टल नहीं होती, उसके स्थान पे क्या लेकर के जाता है। फर्स्ट है अ डैगर, सेकंड है स्किन ऑफ वाइन, थर्ड है अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड टू ब्राइब हिज एनिमीज और डी है नथिंग। करेक्ट आंसर इज बी, ये वाइन लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83rd, हु किल्स हॉटस्पर। हॉटस्पर को कौन किल करता है। फर्स्ट है केट, सेकंड है फालिस्टॉफ, थर्ड किंग हेनरी, फोर्थ हैरी। करेक्ट आंसर इज डी हैरी। हैरी जो होता है किंग हेनरी का प्रिंस होता है, जो कि बहुत ही बिगड़ैल बेटा होता है, लेकिन ये सुधर जाता है और इसी से इसकी जंग होती है और हॉटस्पर को हैरी ही किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, व्हाई डज हेनरी डिसाइड टू एग्जीक्यूट वॉरचेस्टर। वॉरचेस्टर को क्यों फांसी देना चाहता है हेनरी, आपको बताना है। फर्स्ट ही डेवियसली चूज not to convey Henry's peace offering to Hotspur. Second, he is in league with France to overthrow England. Third, he stole Henry's daughter and held her for ransom. D, he is a Saracen. Correct answer is first. He जो ये व्यक्ति होता है चोज नॉट टू कन्वे, इससे कहा जाता है कि इसको एक मैसेज कन्वे करना होता है, यानी हेनरी की जो पीस का मैसेज होता है वो हॉटस्पर को देना होता है और ये मैसेज को नहीं पहुंचाता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, अप्रोक्सीमेटली व्हेन वाज द प्ले हेनरी फोर्थ रिटन। आपको बताना है कि हेनरी फोर्थ को कब लिखा गया था। फर्स्ट है 1564, सेकंड 1582, थर्ड 1596, फोर्थ है 1612। करेक्ट आंसर इज 85 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86, द सोनेट इंक्लूड अ डेडिकेशन टू अ मिस्ट्री मैन। ये जो सोनेट होता है ये एक मिस्ट्री मैन को, एक रहस्यमय व्यक्ति को डेडिकेट किया गया है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है मिस्टर WH, सेकंड मिस्टर AR, थर्ड मिस्टर PS, थर्ड मिस्टर WS। करेक्ट आंसर इज ए, मिस्टर WH यानी कि विलियम हर्बर्ट। Next question is 87, the beginning of which quatrain normally marks the volta in Shakespeare sonnet। ये कहना चाहते हैं कि कौन से स्टेंजा की शुरुआत होता है वहीं से वोल्टा की स्टार्टिंग होती है। आपको पता होगा वोल्टा क्या होता है। वोल्टा बेसिकली क्या होता है कि आपको पता होता है कि जो भी सोनेट होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसमें सोनेट में प्रॉब्लम को अराउज किया जाता है, समस्याओं को डिस्क्राइब किया जाता है, और दूसरे पार्ट में उसका सल्यूशन दिया जाता है। तो जहाँ से सल्यूशन को दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टा, यानी कि इमोशन में जहाँ पे बदलाव होता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टा। तो ये शेक्सपियर के किस स्टेंजा में आता है। फर्स्ट है द फोर्थ, सेकंड है द सेकंड, थर्ड है फर्स्ट और डी है थर्ड। 87 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थर्ड स्टेंजा से वोल्टा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, व्हाट इज ग्लैंडोर नेशनलिटी। आपको बताना है कि जो ग्लैंडोर की नेशनलिटी है वो क्या है। फर्स्ट है आयरिश, सेकंड है वेल्श, थर्ड है स्कॉटिश, फोर्थ है सैक्सन एंड द करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी वेल्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, व्हाट इज डगलस नेशनलिटी। आपको बताना है कि जो डगलस है उसकी नेशनलिटी क्या होती है। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है वेल्श, थर्ड है फ्रेंच, फोर्थ इज स्कॉटिश। करेक्ट आंसर इज डी, स्कॉटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90,
टू व्हाट फैमिली डज हॉटस्पर बिलोंग, आपको बताना है कि जो हॉटस्पर होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट इज पर्सी, सेकंड इज वुडविल, थर्ड इज लैंकेस्टर, फोर्थ इज प्लेंटेजेनेट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, हु इज जॉन ऑफ लैंकेस्टर। ये जो होता है जॉन ऑफ लैंकेस्टर कौन होता है आपको बताना है। फर्स्ट है हैरीज ओल्डर ब्रदर, सेकंड है हैरीज ब्रदर इन लॉ, थर्ड है हैरीज निफ्यू, फोर्थ है हैरीज यंगर ब्रदर एंड द करेक्ट आंसर इज डी, हैरीज यंगर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, व्हाट इज फॉलिस्टॉफ्स फेवरेट लिटरेरी डिवाइस। फॉलिस्टॉफ की फेवरेट लिटरेरी डिवाइस कौन सी होती है। फर्स्ट है द मिक्स्ड मेटाफर, सेकंड है द मेटोनिमी, थर्ड है द पन, फोर्थ है प्रोजो पोपिया। करेक्ट आंसर इज सी, द पन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, व्हाट इज फॉलिस्टॉफ्स फर्स्ट नेम। फॉलिस्टॉफ का फर्स्ट नेम क्या होता है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है तो फर्स्ट नेम क्या होता है। फर्स्ट है जॉन, सेकंड जेम्स, थर्ड जोसेफ, फोर्थ जैस्पर एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, विच कैप्टिव डज हॉटस्पर विश टू हैव रिलीज। कौन से जो कैप्टिव होता है, बंधक होता है, कैदी होता है, जिसको हॉटस्पर रिलीज करना चाहता है। फर्स्ट है बोलिंग ब्रोक, सेकंड योक, थर्ड एडमेंट ऑफ नॉर्विल और डी है मोर्टिमर। करेक्ट आंसर इज डी, मोर्टिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, हाउ डज द आर्कबिशप ऑफ यॉर्क फील अबाउट द किंग इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ये कहना चाहते हैं जो यॉर्क का आर्कबिशप होता है वो किंग के बारे में कैसा महसूस करता है। फर्स्ट ही लव्स हिम एज अ ब्रदर, सेकंड ही टॉलरेट्स हिम बट ओनली बिकॉज हेनरीज reign is so profitable to the church, second he is an active participant in the rebellion against the king, third he pretends to love him while secretly hoping for the rebels to defeat him। करेक्ट आंसर सी होता है, ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है रेबेलियन में किंग के अगेंस्ट में, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, why does हॉटस्पर्स फादर से he will not go to battle in हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ये कहना चाहते हैं कि जो हॉटस्पर का फादर होता है वो अपने बेटे को बैटल में जाने से क्यों मना करता है। फर्स्ट है इट कैन नॉट बी वन, सेकेंड ही इज टू सिक, थर्ड ही हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट हेनरी इज हिज कजन और डी है ही इज रैग्ड विद ग्रीफ ओवर हिज वाइफ सुसाइड। करेक्ट आंसर इज बी, वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन। हेनरी को क्राउन किस तरह से प्राप्त होता है। फर्स्ट ही इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर, सेकंड ही वन इट इन अ जस्टिंग टूर्नामेंट, सेकंड ही टुक इट इन अ रिवोल्यूशन और डी है ही वॉज गिवन इट बाय द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर इज सी, उसने इसको रिवोल्यूशन में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डू हैरी एंड हॉटस्पर हैव इन कॉमन। ट्रेड्स की माने होता है खूबी होता है या गुण होता है, तो कौन सा गुण होता है जो दोनों के बीच में कॉमन होता है, हैरी और हॉटस्पर। फर्स्ट है एज, सेकंड है लव फॉर केट, थर्ड है क्विक टेम्पर और डी है सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, दोनों की एज एक ही जैसे होती है, सो एज कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, हु किल्स फॉलिस्टॉफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। फॉलिस्टॉफ को कौन किल करता है आपको बताना है। फर्स्ट है हैरी, सेकंड है हॉटस्पर, थर्ड है द डगलस, फोर्थ है फॉलिस्टॉफ डज नॉट डाई इन द प्ले। करेक्ट आंसर इज डी, फॉलिस्टॉफ इस प्ले में मरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100, हाउ मेनी नेम्ड हैरी आर इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। आपको बताना है कि हैरी नाम से कितने व्यक्ति हैं इसमें। फर्स्ट है 2, सेकंड है 1, थर्ड है 4 और डी है 3। सो द 100 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पीच इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। कौन सा व्यक्ति होता है जिसकी लॉन्गेस्ट स्पीच होती है। फर्स्ट है प्रिंस पॉल, सेकंड है ड्यूक ऑफ यॉर्क, थर्ड है फॉलिस्टॉफ, फोर्थ है किंग हेनरी एंड द करेक्ट आंसर इज डी, किंग हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, What is commonly believed to be सर जॉन फॉलिस्टॉफ्स ओरिजिनल नेम। ये कहना चाहते हैं कि सर जॉन फॉलिस्टॉफ का ओरिजिनल नेम क्या माना जाता है। फर्स्ट है सर जेम्स फॉलिस्टॉफ, सेकंड सर जोएल फॉलिस्टॉफ, थर्ड सर जोना फॉलिस्टॉफ और डी है सर जॉन ओल्ड कैसल। करेक्ट आंसर इज डी, सर जॉन ओल्ड कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103,
रिचर्ड सेकंड वॉज रिटन अराउंड, ये रिचर्ड सेकंड को कब लिखा गया था आपको बताना है। फर्स्ट है 1592, सेकंड 1582, थर्ड 1594 और डी है 1595। 103 का हमारा करेक्ट आंसर होगा डी 1595। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104, डैश इज द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर सेकंड टेट्रालोजी। टेट्रालोजी होती है 4 प्ले का कलेक्शन होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो 4 प्ले का कलेक्शन होता है जिसमें से 3 प्ले यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट इसमें है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ। इसमें से चौथा कौन सा प्ले होता है जो सेकंड टेट्रोलॉजी का पार्ट होता है। फर्स्ट है रिचर्ड फर्स्ट, सेकंड है रिचर्ड सेकंड, थर्ड है रिचर्ड थर्ड और डी है रिचर्ड फोर्थ। 104 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी रिचर्ड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, एट वॉट कैसल वॉज रिचर्ड इम्प्रिजन अंटिल ही डाइड। ये कहना चाहते हैं कि कौन से कैसल में रिचर्ड को कैद में डाला गया था जब तक कि वो मर नहीं गया था। फर्स्ट है फ्लिंट कैसल, सेकेंड पोमफ्रेट कैसल, थर्ड बर्क लफली कैसल, डी है ब्रिस्टोल कैसल। सो द करेक्ट आंसर इज बी पोमफ्रेट कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, हु सेड स्वीट लव आई सी चेंजिंग हिज प्रॉपर्टी टर्न टू द सोरेस्ट एंड मोस्ट। ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है ड्यूक ऑफ एमरले, सेकंड है बिशॉप ऑफ कार्लिसले, थर्ड है क्वीन और डी है सर स्टेफन स्क्रू। सो द करेक्ट आंसर हमारा 106 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, हाउ मेनी सर्वेंट्स डाइड बाय रिचर्ड स्वॉर्ड बिफोर ही वॉज स्टक। ये कहना चाहते हैं कितने जो सर्वेंट्स थे उसके फंसने से पहले कितने सर्वेंट्स को मारा गया था रिचर्ड स्वॉर्ड की तलवार से। 3, 2, 1, 4 और 107 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108, हु वॉज बैनिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाय किंग रिचर्ड एंड वॉज नेवर अलाउड टू रिटर्न। कौन से व्यक्ति को किंग रिचर्ड के द्वारा इंग्लैंड से बैनिश कर दिया गया था, निकाल दिया गया था और दोबारा उसको आने की अनुमति नहीं थी। फर्स्ट है हेनरी बोलिंगब्रोक, सेकेंड एडमंड ऑफ लैंगले, थर्ड सर पियर्स ऑफ एक्सटोन और डी है थॉमस मोब्रे। 108 का हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109, वेयर डिड बुशी ग्रीन एंड अर्ल ऑफ विल्टशायर डाई। ये 3 व्यक्ति कहाँ पर मरे हैं आपको बताना है। फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड, सेकंड है एसेक्स, थर्ड है बर्कले और डी है ब्रिस्टोल। करेक्ट आंसर इज डी ब्रिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1010, where and when does King Richard decide to arrange the trial by combat, that is to settle the dispute between the two men। 2 men के बीच में जो डिस्प्यूट को सेटल करना था उसकी ट्रायल को कहाँ पे अरेंज किया था आपको बताना है किंग रिचर्ड ने। फर्स्ट है एट यॉर्क अपॉन सेंट जॉन्स डे, सेकेंड एट ब्रिस्टल्स अपॉन सेंट डेविस डे, थर्ड है एट विंचेस्टर अपॉन सेंट जॉर्ज डे और डी है एट कोवेंट्री अपॉन सेंट लैम्बर्ट्स डे। करेक्ट आंसर इज डी एट कोवेंट्री अपॉन सेंट लैम्बर्ट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, व्हाट डज रिचर्ड विश फॉर व्हेन ही लर्न्स दैट जॉन ऑफ गॉन्ट इज टाइम। जब इसको पता चलता है रिचर्ड को कि जॉन ऑफ गॉन्ट मर रहा होता है तो वो क्या सीखता है, वो क्या करता है। फर्स्ट ही होप्स जॉन ऑफ गॉन्ट विल सून रिकवर, सेकंड ही होप्स दैट ही कैन गेट टू सी हिम वंस मोर, थर्ड ही होप्स गॉड विल हिंट टू द फिजिशियन दैट दे शुड स्पीड हिज एंड और थर्ड होता है ही होप्स दैट बोलिंगब्रोक कैन सी हिज फादर अगेन। 111 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि वो आशा करता है कि फिजिशियन को जल्द ही कोई एंड मिल जाएगा, कोई क्लू मिल जाएगा उसको अच्छा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, विच मैन इज पुट इन चार्ज ऑफ कंट्री। कंट्री का चार्ज किस मैन को दिया जाता है। रिचर्ड गोज टू आयरलैंड, जब रिचर्ड आयरलैंड को चला जाता है। ठीक है, ये वाइल है। पहला है अर्ल ऑफ विल्टशायर, सेकंड है यॉर्क, थर्ड है नॉर्थम्बरलैंड और डी है ऑर्मले। करेक्ट आंसर इज बी यॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113, व्हाट डज रिचर्ड कंपेयर टू अ बकेट। रिचर्ड बकेट को किससे कंपेयर करता है। फर्स्ट है हिज हेलमेट, सेकंड हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स, थर्ड अ ग्लास ऑफ वाइन, डी है हिज क्राउन और 113 का हमारा करेक्ट आंसर है डी हिज क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, बाय व्हाट मेथड डिड रिचर्ड सस्पेक्ट
दे वुड फर्स्ट ट्राई टू मर्डर हिम। ये कहना चाहता है रिचर्ड जो होता है कौन से वेपन से सस्पेक्ट करता है कि उसको मर्डर किया जाएगा। तो फर्स्ट है बाय स्मोदरिंग हिम इन हिज स्लीप, स्मोदर की मीनिंग होती है गला घोटना। सेकंड बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है भूख से मार देना। थर्ड होता है बाय पॉइजन और फोर्थ है बाय फॉर्च्यून। करेक्ट आंसर इज सी, बाय पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115, हाउ डज हेनरी फोर्थ प्रपोजेस टू अचीव फॉरगिवनेस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिचर्ड डेथ। रिचर्ड के डेथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉरगिवनेस होती है वो किस तरह से प्रपोज करता है अचीव करने का हेनरी फोर्थ, आपको बताना है। फर्स्ट ही विल एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज ओन सन। सेकंड ही विल मेक अ पिलग्रिमेज टू द होली लैंड। थर्ड है ही विल रिकॉल रिचर्ड्स क्वीन टू इंग्लैंड। और डी है ही विल बिल्ड अ श्राइन इन कैंटरबरी कैथेड्रल। सो 115 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी ही विल मेक अ पिलग्रिमेज टू द होली लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, हाउ मेनी पीपल बाइब्लिकल फिगर और डेटीज आर मेंशन्ड बाय द नेम इन द प्ले। ये कहना चाहते हैं कितने बिब्लिकल फिगर हैं और कितने डेटीज हैं इस प्ले में नाम से मेंशन किए गए हैं। 38, 40, 39, 41। करेक्ट आंसर इज सी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितनी सोनेट्स टोटल लिखी गई हैं। फर्स्ट है 140, 164, 154, 145। करेक्ट आंसर इज सी, 154, जिसमें से 126 सोनेट इनके फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया गया है। बाकी की 28 सोनेट होती है वो डॉक लेडी जो कि इनकी ब्लड होती है उसे एड्रेस किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सोनेट जो होती है 14 लाइन्स की पोएम होती हैं और इसे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स वर शेक्सपियरियन सोनेट रिटन। किस डिकेड में शेक्सपियरियन सोनेट को लिखा गया था। फर्स्ट है 1580s, 1590s, 1570s और 1610। तो 118 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, 1590s। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड। शेक्सपियर की सोनेट को कब पब्लिश किया गया था। 1600, 1609, 1619, 1630। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 1609। 1609 में से पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रिफर टू डार्क लेडी सोनेट सीक्वेंस। ये कहना चाहते हैं कौन सा पोएट है जो कि डार्क लेडी सोनेट सीक्वेंस को रिफर किया है। एबोनिमली, हार्श, ऑब्सक्योर एंड वर्थलेस। फर्स्ट है मिगुएल डी सर्वेंट, सेकंड है थॉमस कैंपियन, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।